हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है रेड डाइन सिम्टम। आज हमारा रेड डाइन सिम्टम का 117 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आपको आगे की तरफ कुछ दवाइयों का खास रेड डाइन सिम्टम बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई का नाम है सनग्लूरिया कैन। इसमें क्या होता है, अगर किसी को डिफरेंस हो गई है, बहरा हो गया है और ड्यू टू थ्रोट इन्फेक्शन, ये कन्फर्म हो गया है, डॉक्टर बोलते हैं कि आपके गले के इन्फेक्शन से आपको कान खराब हो गया है, आप बहरेपन हो गए, तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सनग्लूरिया कैन 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 3 महीना लीजिए। गले के इन्फेक्शन से आपको डिफरेंस हो गया है तो सनग्लूरिया कैन से आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है रूटा। इसमें क्या होता है कि डिलीरियम आफ्टर मिसकैरेज। अगर किसी लेडीज़ को मिसकैरेज हो गया है, डिलीरियम हो जाता है, मिसकैरेज हो गया, वो पागल हो गई, वो एकदम हाथ पांव पटकने लगी, बात में सबसे झगड़ने लगी, पागलपन का दौरा आ गया, डिलीरियम हो गया, तो उनको जो है कोई उपाय नहीं है। आप घर में रखिए उनको रूटा 200 पावर में सप्ताह में 2 बार लगातार देते रहिए। तो मिसकैरेज के बाद में जो उनका मानसिक आघात लगा है, जो उनको डिलीरियम हो गया है, जो उनको पागलपन का दौरा शुरू हो गया है, तो रूटा से यह प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवा का नाम है आर्निका। आर्निका हम जानते हैं कि चोट में काम आती है। तो अगर चोट लगने के कारण भी किसी को डायरिया हो रहा है तो आर्निका दीजिए। आर्निका 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार दीजिए लगातार। चोट लगने के बाद में जो डायरिया हो गया है, डायरिया जो ठीक हो जाएगा और इंजरी भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है जलसेमियम। इसमें क्या होता है कि कोई आदमी हेल्दी है, स्वस्थ है, चंगा है, एकदम नॉर्मल है, लेकिन कोई ख़राब न्यूज़ सुन लिया, बैड न्यूज़ सुन लिया, उसको मोशन चालू हो गया, उसको लूज मोशन चालू हो गया, तो इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जलसेमियम 30 पावर में 2 बूंद करके आधे घंटे पर जब तक मोशन कंट्रोल नहीं होता है तब तक इसको देते रहिए। तो जलसेमियम इसके लिए एक रामबाण दवाई है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है टेरेंटुला। टेरेंटुला में क्या होता है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में अक्सर आँख खराब होती है और डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है। अगर किसी को डायबिटीज़ के कारण आँखों की रोशनी कम होती जा रही है, ड्रीम विजन हो जा रहा है, तो उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। आप अपनी डायबिटीज़ की दवाई खाते रहिए। इसके अलावा ये दवाई टेरेंटुला 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार वो सब पेशेंट खाते रहें जिनको डायबिटीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ में अक्सर आँख की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। वो विजन आस्ते आस्ते नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन दवा को काफ़ी दिनों तक करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है आर्निका। आर्निका हम कभी कभी ऐसे केस में देखते हैं जिसमें हमको 1 से 2 चीज़ दिखाई पड़ता है, जिसको बोलते हैं डबल विजन, जिसको बोलते हैं डिप्लोपिया। अगर चोट के कारण किसी भी तरह का चोट लगा हो, किसी भी तरह का ट्रॉमा हुआ हो, तो उससे आपको 1 की जगह 2 दिखाई देता है, तो आप आर्निका दीजिए। आर्निका 200 पावर में सुबह शाम लगातार देते रहिए जब तक कि आपका ये डबल विजन नहीं ठीक हो जाएगा। आपका डबल विजन, आपका डिप्लोपिया ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नेट्रम कार्ब। ये नेट्रम कार्ब, इसको हम ऐसे पेशेंट में ज़्यादा देते हैं जिनको जो है डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस फ्रॉम वेजाइना से हमेशा डिस्चार्ज निकलता है, जो कि स्टेरिलिटी, बंधत्व का एक सबसे बड़ा कारण होता है। अगर किसी को कंसीव नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, लेकिन जो है डिस्चार्ज हमेशा हो रहा है, तो अगर मालूम पड़ जाए कि वेजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है जिसके कारण स्टेरिलिटी पैदा हो जा रही है, जिसके कारण बच्चा नहीं हो रहा है, उनको चाहिए नेट्रम कार्ब। नेट्रम कार्ब 200 पावर में सप्ताह में 2 बार लगातार देने से तो जो वेजाइनल डिस्चार्ज ठीक हो जाएगा, और वेजाइनल डिस्चार्ज ठीक होते ही उनको कंसीव हो जाएगा, उनको बच्चा हो जाएगा, उनका स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बशर्ते कि एग्जैक्ट यही सिम्टम मैच करे। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनका दांत बौना हो गया है, जिनके दांत की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई रुक गई है, दांत छोटे हो गए हैं। जैसे मेडुलिनम में लंबाई रुक जाती है, अरेस्टेड डेवलपमेंट हो जाता है मेडुलिनम में, वैसे ही अगर दांत का जो है प्रॉब्लम है, छोटा हो गया है, ठीकना हो गया है, बौना हो गया है, तो ऐसे दांत को ठीक करने के लिए आप कैलकेरिया फ्लोर 6x, अगर बच्चा है तो 2 गोली दिन में 3 बार लगातार देते रहिए। अगर एजेड पर्सन है 5 गोली दिन में 3 बार लगातार देते रहिए, तो दांत की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसे दांत के सिम्टम को ठीक करने के लिए कैलकेरिया फ्लोर एक रामबाण दवाई है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कोका।
कोका जो है ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनको डोजिंग रहता है। डोजिंग माने बैठे बैठे ऊँघता रहता है, लगता है सो गया, खाना खाने के समय ऐसे हो जाएगा, लगता है सो गया, स्टडी करने के समय किताब खुला हुआ है लेकिन सोया हुआ है, जिसको बोलते हैं झपकी लेना। ऐसे झपकी वाले पेशेंट को कोका दीजिए, या तो कोका 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए, या जो कोका 200 पावर दीजिए। तो पेशेंट का इस तरह जो झपकी आ जाती है, ऐसे पेशेंट की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली और अंतिम दवाई का नाम है कैंथरिस। ये शायद हम किसी भी वीडियो में बोले हुए हैं, लेकिन आज फिर इसको रिपीट कर दे रहे हैं। तो आप जो है अगर 1 गिलास पानी पिए और पानी पीने के संग संग आपको ब्लैडर में दर्द हो गया, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में कैंथरिस हमेशा रखे रहिए, कैंथरिस 200 रखे रहिए। कैंथरिस 200 पावर में 2 बूंद सुबह शाम लगातार लेते रहिए और उसके बाद पानी पीजिए। ब्लैडर में कोई भी दिक्कत रहेगी, ब्लैडर का पेन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।